इंजीनियरिंग या विज्ञान के कुछ सिद्धांत जैसे सॉलिड मैकेनिक्स का एनर्जी मेथड जी ये कई बार समझने में ना थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल पेचीदा लगते हैं। पर आज हमारे पास इसे समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। अच्छा, क्या? एक कॉमिक स्टोरी बोर्ड है, आरव और ऊर्जा का रहस्य। ओहो, कॉमिक्स, ये तो बढ़िया है। हाँ, और ये कहानी के जरिए इसी मुश्किल विषय को मतलब एनर्जी मेथड को आसान बनाने की कोशिश करता है। दिलचस्प। तो आज हम इसी कॉमिक को थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि ये कहानी कहने का तरीका कैसे काम करता है, खासकर इतने टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। हाँ, और ये समझना भी कि क्या ये नजरिया वाकई सीखने को आसान बना सकता है। तो हमारा मकसद साफ है, कॉमिक्स से मेन पॉइंट्स निकालना और ये देखना कि कहानियां कैसे मुश्किल चीजों को समझने में मदद कर सकती हैं। सही। तो कहाँ से शुरू होती है ये कॉमिक? कॉमिक शुरू होती है एक छात्र से, आरव नाम है उसका। वो क्लास में बैठा है और सॉलिड मैकेनिक्स का ये एनर्जी मेथड उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मतलब परेशान है बेचारा। अच्छा, हाँ, ये तो कई स्टूडेंट्स के साथ होता है। तभी उसके प्रोफेसर है, प्रोफेसर सीन, वो लेक्चर देने के बजाय एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं। ये बढ़िया अप्रोच है। कहानी किस बारे में? कहानी है एक बहुत पुरानी बिगड़ी हुई मशीन के बारे में। असंतुलित है वो। अच्छा, और कोई उसे समझ नहीं पा रहा कि इसका चक्कर क्या है। तो ये मशीन एक तरह से सिंबल है, मतलब इंजीनियरिंग की असली मुश्किलों का। हाँ बिल्कुल, ऐसी दिक्कतें जो पहली नजर में समझ नहीं आती। सही कहा। कहानियां क्या करती हैं ना, वो ऐसे सूखे सिद्धांतों को एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हैं, एक तरह से इमोशनल हुक बन जाता है। फिर कहानी में एंट्री होती है हीरो की। वीर नाम का एक यंग इंजीनियर आता है। ओके, वीर। और वो मशीन को देखकर समझाता है, कहता है कि देखो, जब इस मशीन पर बाहर से कोई जोर लगता है, कोई बल, हाँ, तो थोड़ी मुड़ती है, झुकती है, मतलब डिफॉर्म होती है। ठीक। और ऐसा होने पर उसके अंदर ना ऊर्जा जमा हो जाती है। अच्छा, जैसे हम किसी स्प्रिंग को दबाएं या रबर बैंड को खींचें। बिल्कुल ठीक वैसा ही। उसमें वो खिंचाव वाली ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी जिसे कहते हैं, वो जमा हो जाती है। और यही एनर्जी मेथड का बिल्कुल बेसिक फंडा है। हाँ, कि बाहर से जितना काम किया, एक्सटर्नल वर्क, उतनी ही अंदर ऊर्जा जमा हुई, स्ट्रेन एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क इक्वल्स स्ट्रेन एनर्जी। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वीर सिर्फ ये बेसिक बात बताकर रुक नहीं जाता होगा। नहीं, वो आगे बताता है कि इस चीज को समझने और हिसाब लगाने के लिए 3 खास औजार हैं, मतलब तरीके हैं। 3 तरीके? कौन कौन से? एक तो है कैस्टिग्लियानो की प्रमेय, कैस्टिग्लियानोज थ्योरम। ये तो सुना है। ये डिफ्लेक्शन निकालने में मदद करता है ना किसी खास पॉइंट पर। हाँ, और दूसरा है यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड, ये भी काफी काम का है, खासकर जब कई तरह के लोड लग रहे हो। और तीसरा शायद वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल होगा। बिल्कुल सही, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल। वीर कहता है कि ये तीनों मिलकर झुकाव, बल और संतुलन समझने में मदद करते हैं। ये असल में गणित के ही तरीके हैं जिनसे इंजीनियर्स हिसाब लगाते हैं। मतलब कोई ढांचा कितना झुकेगा, उस पर कितना जोर पड़ रहा है, वो टिका रहेगा या नहीं, ये सब। पर एक सवाल है, ये जो तरीके हैं ये उस पुरानी कहानी वाली मशीन के लिए तो ठीक है, क्या आज के इंजीनियर्स भी इन्हें ऐसे ही यूज करते हैं आज की बिल्डिंग्स, ब्रिजेस में? अरे बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर ये सिद्धांत और ये मेथड्स, कैस्टिग्लियानो, यूनिट लोड, वर्चुअल वर्क, ये आज भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जान है। अच्छा। हाँ, पुल बनाते वक्त, ऊंची इमारतें डिजाइन करते वक्त, या कोई भी ऐसी चीज जो वजन उठाती है, उसके विश्लेषण में इनका खूब इस्तेमाल होता है। कहानी तो बस एक तरीका है इन्हें समझाने का। समझ गई। तो कहानी में वापस आते हैं। वीर इन तरीकों का इस्तेमाल करता है और मशीन को ठीक कर देता है, संतुलित कर देता है। हाँ। और लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, उन्हें लगता है भाई ये तो कोई जादू हो गया। हाँ, होता है अक्सर। विज्ञान कई बार जादू जैसा ही लगता है। पर वीर कहता है नहीं, ये जादू नहीं है, ये सॉलिड मैकेनिक्स है, एनर्जी मेथड का कमाल है। और इसका असर फिर आरव पर पड़ता होगा क्लास में। बिल्कुल, कहानी सुनने के बाद आरव एकदम बदल जाता है, उसे मजा आने लगता है सॉलिड मैकेनिक्स में। देखा, यही है कहानी की ताकत। प्रोफेसर सीन सही कहते हैं, जब ज्ञान कहानी बन जाता है तो वो ज्यादा आसानी से याद लेता है। हाँ, और दिमाग में बैठ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पेश किया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और कॉमिक का जो अंत है ना, वो एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या कहता है? हर संरचना के भीतर ऊर्जा का एक संतुलन होता है, उसे समझो, वही असली इंजीनियरिंग है। वाह, ये तो सिर्फ टेक्निकल बात नहीं रही, ये तो एक फिलॉसफी जैसी है। चीजों के अंदर का बैलेंस समझना, है ना? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर कहानी सुनाकर एनर्जी मेथड जैसा मुश्किल टॉपिक समझाया जा सकता है,
तो क्या ये तरीका दूसरे फील्ड्स में भी काम आ सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो या मेडिसिन हो या कोई और साइंस? बिल्कुल। ये सोचना चाहिए कि कैसे कहानियां हमारी समझ को और गहरा बना सकती हैं। सीखने का पूरा अनुभव ही बदल सकता है शायद। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है।